मौतों का आंकड़ा 500 के पार हो गया। अब तक 506 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 1561 से ज्यादा संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। और आपको बताएं, कांगो में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, कई इलाके प्रभावित हुए। विश्व स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट पर नजर आ रही है। तो इबोला से मौतों का आंकड़ा 500 के पार हो चुका है। अब तक 506 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 1561 से ज्यादा संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। कथित इबोला से सावधान रहने की जरूरत है। कांगो में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कई इलाके यहां पर प्रभावित नजर आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट पर है। अब तक 506 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और अतुल मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अतुल, देखिए इबोला की शुरुआत हुई, हालांकि शुरुआत में लगा नहीं था इतना डरावना होगा, लेकिन अब देखिए आंकड़ा 500 के पार मौतों का हो गया। निश्चित तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन तो लगातार कह रहा था ये डरावनी व्यवस्था है। मान रहा है जिससे पूरी दुनिया को जो है खतरा नहीं है। इसको लेकर जो है किसी प्रकार की ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी नहीं की WHO ने। लेकिन जो आंकड़ा हम देख रहे हैं कि वो आंकड़ा जो मौत का है वो 500 पार हो चुका है और जो केसेस का जो आंकड़ा है वो 1500 से ऊपर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं वो तमाम चिंताएं जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए है। जिस तरह से कॉन्गो में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और खास करके जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं वहां पर जो है ये विशेष जो है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है हमें। और बता दूं कि जो जो ये जो इलाका है जहाँ पर ये लगातार जो है इबोला फैल रहा है वो ऐसा इलाका है जो काफी पिछड़ा भी है। साथ ही साथ पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर जो है अलग अलग तरीकों से शांति की जो एक अशांति जो है लगातार वहाँ फैली हुई थी। तो और काफी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी वाइज भी जो है इलाका काफी पिछड़ा है। तो उससे भी चुनौतियां जो है कहीं ना कहीं इसको टैकल करने के लिए वो बढ़ रही हैं। इनफैक्ट जो कई नर्सेज है, कई हेल्थ केयर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो इन इलाकों में जो है सैलरियों को लेकर हड़ताल भी कर रहे थे इसी समय। तो उससे भी जो है चुनौतियां जो है लगातार वहां पर बढ़ रही हैं। जो लोग भी अगर आप याद करें किस तरह से कोरोना में हमने देखा था कि भारत में भी कई दफा जो है जो हेल्थ केयर जो मेडिकल वर्कर्स हैं उन पर जो है हमले किए जाते थे। तो लोग वहां भी जो है कॉन्गो में भी जो है जो जांच के लिए जो लोग जो मेडिकल प्रोफेशनल जाते हैं जब लोगों को ट्रैक करने के लिए ट्रेस करने के लिए तो वहां पर हमले भी हो रहे हैं। तो उस तरह की जो खबरें आ रही है उससे कहीं ना कहीं जांच में जो है और जो कंट्रोल करने में इबोला की जहां तक बात है तो उसमें सहयोग भी नहीं देखने को मिल रहा है लोगों से। तो कहीं ना कहीं तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से दवाएं भी जो है जो जो पर्टिकुलर जो स्ट्रेन इबोला का इस समय जो है लगातार आउटब्रेक फैला रहा है, अगर आप देखें तो उसका कोई इलाज फिलहाल नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। WHO लगातार इसकी कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई इसका इलाज जो है ढूंढा जाए। लेकिन फिलहाल जो वैक्सीन के जो ट्रायल भी चल रहे हैं वो अभी कई महीने दूर है जब उनसे कोई रिजल्ट भी निकल के आ सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो इबोला की जो चुनौती है कॉन्गो के लिए वो भी बरकरार रहेगी। खास करके जो आर्थिक जो चुनौतियां हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इबोला को बहुत मदद नहीं मिल रही है। और हम देख रहे हैं कि हालांकि जो जो पूरा आउटब्रेक है वो कहीं ना कहीं जो कॉन्गो तक सीमित है, लेकिन आस पड़ोस के कई देश भी जो युगांडा में भी हमने कई केसेस देखे हैं। हमने फ्रांस में भी एक केस सामने आया है जब एक डॉक्टर जो इबोला का इलाज करके कॉन्गो से फ्रांस पहुंचा तो वहां पर जांच से पाया गया कि फ्रांस में भी उस डॉक्टर के पास जो है इबोला के संक्रमण पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं भले ही जो आउटब्रेक है वो कॉन्गो तक लिमिटेड है, लेकिन चिंताएं जो है वो आसपास के देशों को भी हो रही हैं क्योंकि प्राइमरली इसकी बड़ी वजह यह है कि इसकी कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। बिल्कुल। और अतुल, देखिए कहीं ना कहीं अब ये भी समझना होगा कि अगर इबोला को लेकर ये स्थिति है तो भारत में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा देश रहा है अतुल जहां पर बीमारियां बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। मतलब कि क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो जो इमरजेंसी वार्ड्स है क्या वो रेडी किए जा रहे हैं? भारत उसको किस तरह से पूरे सिचुएशन को देख रहा है? देखिए भारत में फिलहाल जो तैयारियों का जो स्कोप है वो एयरपोर्ट पे स्कैनिंग तक लिमिटेड है। हमने देखा कि जब जैसे ही इबोला का जो आउटब्रेक हुआ था मई के महीने में हमने देखा, उसके बाद मई के आखिर में और जून के पहले हफ्ते में हमने देखा कि लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई बैठकें की इसको लेकर। तमाम स्टेट की जो एजेंसी थे उनके साथ में चर्चाएं की गई। उसके बाद हमने देखा कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसको भी रोपिन किया गया इसको लेकर। उसके बाद तमाम बहुत सारे जो एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है देश के, वहां पर स्कैनिंग की जो है सुविधा जो है बनाई गई ताकि जो लोग ऐसे जो अफ्रीका से आ रहे हैं खास करके कॉन्गो और उसके आसपास के युगांडा जैसे देशों से जो लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट पर उनको जो है स्कैन किया जाए। और हमने कई मामलों में देखा, पुणे हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, कई ऐसे केसेस देखे हमने जहां पर जो ऐसे लोग जो इन देशों से आए थे उनको कई दिनों तक जो है आइसोलेशन में रखा गया और उनको उनकी कुछ लोग भी जो सिम्टम्स जो दिखाए दिखाए जाते दिखा
रहे थे, इबोला के अलग-अलग सिम्पटम, ऐसे लोगों की सैंपलिंग भी जो की गई थी और उसके बाद उनको जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में, वहाँ पे सैंपल्स भेजे गए थे। लेकिन तमाम जो सैंपल्स के जो रिपोर्ट आए थे नेगेटिव थे। तो कहीं न कहीं भारत जो है फिलहाल सेफ है, उस मामले में एक भी केस सामने नहीं आया है और जो हम्म। सरकारें भी जो है एयरपोर्ट पर मतलब जो है कुल विजिट मिलाकर करके अतुल देखिए ये जो बात तो तैयारियां तय जो है, है जो वो एयरपोर्ट से वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर मतलब पंगा हो सकता है और फिर जो ये बीमारी है वो फैल सकती है। सबसे ज्यादा प्रिकॉशन अगर कहीं पर लेने की है तो वो एयरपोर्ट है, खास करके जो मुंबई की बात करते हैं हम, दिल्ली की बात करते हैं, इस तरह के एयरपोर्ट सबसे ज्यादा। बिल्कुल, देखिए तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स है, जो बड़े एयरपोर्ट्स है, जहाँ पर जो लगातार जो अफ्रीकन देशों से कनेक्टिविटी ज़्यादा है और वहाँ से आप देखिए कि अक्सर जो है बड़े शहरों में भारत के जो है लोग भी आते हैं इलाज कराने के लिए, अपने मेडिकल टूरिज्म के लिए भी आते हैं। तो कहीं न कहीं काफ़ी ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे जो एयरपोर्ट्स हैं, उन पर विशेष सावधानी जो है वो बरती जाए। और वही हम उसी का मैं ज़िक्र कर रहा था कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ऐसे एयरपोर्ट पर जो है स्कैनिंग की जो है विशेष जो है जो स्कैनिंग की जो सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई है। और जब भी हमने जैसे कि हमने कुछ केसेस देखे भी है जहाँ पर कुछ यात्रियों ने सिम्टम्स कुछ दिखाए हैं इबोला के, बुखार, सर्दी, खांसी जैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाए हैं। ऐसे केसेस में उनको आइसोलेट भी किया गया है और उनकी जो है सैंपलिंग भी की गई है। लेकिन ये गनीमत है कि फिलहाल जितने भी सैंपलिंग की गई है भारत में, तमाम जो है रिपोर्ट जो है नेगेटिव आए हैं और फिलहाल जो है खतरे की स्थिति शायद भारत के लिए नहीं है, लेकिन कांगो के लिए कहीं ना कहीं काफी चिंता की बात है। बिल्कुल। और अतुल देखिए ये बात जो लगातार कही जा रही है एयरपोर्ट्स पर प्रिकॉशन लेने की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जो फ्लाइट्स वगैरह क्या उधर से जो आ रही हैं, क्या अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कुछ कमी की गई है, क्या उसके लिए कुछ एडवाइजरी दी गई है अतुल? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने ऐसे कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया है कि किसी प्रकार का ट्रैवल जो है यातायात को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संगठन ये मानता है कि उसकी जरूरत जो है नहीं, क्योंकि इसका प्राइमरी रीजन आप समझिए ये है कि इबोला जो है काफी जल्दी फैलता नहीं है, आसानी से फैलता नहीं। इसके लिए काफी ब्लड के कांटेक्ट होने चाहिए, लिक्विड जो शरीर होता है उसके कांटेक्ट होने चाहिए, तभी जाकर इबोला जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो ये फैलना जो है इतना आसान है, ये कोरोना की तरह ये नहीं फैलता है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं इतनी जो सख्ती जो आप उम्मीद करती शायद उस तरह की सख्ती नहीं देखने को मिल रही है। तमाम देश जो है अभी भी जो है जो अफ्रीकन देश है या फिर कॉन्गो है वहां से फ्लाइट जो है आ जा रही हैं। लेकिन वही है कि सतर्कता जो है वो तमाम देशों के एयरपोर्ट पे बढ़ती जा रही है, ताकि किसी प्रकार का जो कोई पॉसिबल केस हो तो उसको जो है तुरंत ही जो है ट्रैक किया जा सके और उसको जो है पहले से रोका जा सके। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और साथ में जुड़ने के लिए।